जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल्स के मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। इस सीरीज के हमने 3 क्लासेस खत्म कर दिए। ठीक है, आज ये हमारी चौथी क्लास होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे क्लास पे। आइए देखते हैं प्रश्न को। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? ठीक है, ये देखते हैं। ये टोटल जो हमारी धनराशि है ए इज इक्वल टू 770, और ए हमारा कैसा निकलता है? पी प्लस एस आई इज इक्वल टू ए। पी प्लस एस आई इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये हमारा रेट कितना दे रखा है? आर इज इक्वल टू 10%। चूंकि ये 4 वर्षों के लिए बोल रहा है, यानी कि इंटू 4, यानी कि 40% ये हो गया। ठीक है, तो पी हमारा कितना होता है? 100। ठीक है, और एस आई हमारा कितना है? जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो 40। ठीक है, तो 100 प्लस 40। ठीक है, इक्वल टू ए हमारा है, तो ए हमारा कितना आ रहा है? 770। ठीक है, तो ये इसके बराबर। ठीक है, तो 770 बाई 140, ये 770 जो है हमारी 140 की वैल्यू है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? जीरो से जीरो गया, 14, 25, 70। ठीक है, फिर पॉइंट आया, एक जीरो, 14, 25, 70। ठीक, 5.5 इंटू 100 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक पॉइंट से एक जीरो कट गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा 550, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 550। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए चलते हैं प्रश्न पर। अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिले? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अरुण ने कितने पैसे ब्याज पे लगाए। तो अरुण ने हमारे 20,000 रुपये ब्याज पे लगाए। ठीक है, ये हमारा दो भाग में बांट दिया गया। कितना है? ये दो। पहला भाग हमारा 12,000 रुपये है। ठीक है, तो दूसरा भाग हमारा 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत पे दे रखा है? 8% पे, यानी कि 8/100। तो 960। ठीक है, तो अब इसे कितने परसेंट पे? ये हमारा रेट आर दे रखा है, यहाँ पे आर नहीं दिया है, तो आर हमें निकालना है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला? अरुण अपनी कुल राशि पे 10% का लाभ चाहता है, यानी कि 20,000 का 10% चाहता है, ये इसका 10%। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 2000 लाभ इसे चाहिए। और उनको लाभ कितना चाहिए? 2000। और 960 तो उसने पहले दोस्त से ले लिया। 960 लाभ उसे पहले दोस्त से मिला। ठीक है, और 2000 उसे चाहिए, तो अब इसमें क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जीरो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 1। ठीक है, 1,040 रुपये चाहिए। 1,040 रुपये चाहिए इसे 8,000 पे, तो इसे इंटू
इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, आठ से कटेगा आठ, दो आठ या 24, यानी कि 13% ब्याज दर पे इसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसे कितने प्रतिशत ब्याज पे देने पड़ेंगे दूसरे दोस्त को? 13%। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखते हैं। हमारा पी कितना दे रखा है? 800। ए कितना दे रखा है? 956। ठीक है, तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा? 956 माइनस 800 बराबर 156। 156 हमारा क्या है? ये एस आई। ठीक है, तो एस आई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो पी हमारा कितना दे रखा है? 800। एस आई कितना दे रखा है हमारा? तो 156। पी कितना है? 800। आर हमें पता करनी है। ठीक है, पी इंटू आर, और टी हमारा कितना है? 3 वर्ष बाई 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 3 24, 3 से कट गया ये, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 2 13। ठीक है, यानी कि आर इज इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5%। ठीक, ये हमारा कितना हो गया? 6.5%। और इस राशि को 4% बढ़ानी है। प्रश्न में क्या कहा है? जो हमारा 6.5% निकल के आया, तो 6.5% प्लस 4% इक्वल टू 10.5%। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा 1 वर्ष की राशि, और इन्होंने क्या पूछा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 10.5% इंटू 3 इक्वल टू 331.5%। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, 31.5% हो जाएगी। ठीक है, चूंकि ये तो परसेंटेज में है हमारा, और इसे हम ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालते हैं इसकी, तो ये हमारा आता है 800 का 800 का 131.5%। ठीक है, एक ये हटेगा तो यहाँ पे जीरो आएगी, दो जीरो से दो जीरो गई। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5×8 = 40, 8 और 4 12, 1 8 24 और 1 25, 2 और 2 10 बट्टे में 10, यानी कि एक जीरो से यानी कि 1052। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 3 वर्ष में हमारी राशि कितनी होगी? 1052 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए चलते हैं प्रश्न पर।
5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसे बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो फिर आप लोग एक बार पिछली वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। और वैसे मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ सक्सेसिव का, ठीक है, कि 2 अंक सक्सेसिव में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये हमारा 2 डिजिट के सक्सेसिव मेथड को करने का रूल है, ठीक है। तो ए हमारा 5 है, बी भी हमारा 5 है, ठीक है। तो 5 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 बाई 100। 5 में 25 चौक 4 से। अदरवाइज में आप सीधा ऐसे नहीं काट सकते हो, तो ये देखो, कभी भी क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। 5 5 10, ठीक है, 5 बजे 25, 25 नीचे अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 0.25, ठीक है, यानी कि 10.25। और ये हमें पता होनी चाहिए। परसेंटेज चार्ट भी मैंने करवा रखा है, ठीक है, जो सक्सेसिव चार्ट है आपका, वो भी मैंने करवा रखा है, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार सक्सेसिव चार्ट भी जाकर देख लें, ठीक है। तो 5% की 10.25, 10% की 21%, ठीक है। तो इस तरीके से सक्सेसिव चार्ट अगर याद है तो इस तरीके से निकालने का जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर 5% दे रखा है तो सीधा 10.25 होगा। तो यहाँ पे कितना दिया है वैल्यू, 25,000, ठीक है। 25,000 का 10.25, ठीक है, बाई 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, कट गया। और ये हमारा हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 पचे 125, 12 25 दूनी 50, 12 62, 6 25 का 25, 2562.5। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ये आसानी से कर सकते हो, बट मैं फिर भी इसे करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है इन सभी क्वेश्चन में फंसते हैं, ठीक है। तो मैं ये करवा देता हूँ। 30 आदमी, मैन हमारे कितने हैं 30 है, और डेज कितने हैं 18 है, ठीक। ये हमारा टोटल वर्क निकलेगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वर्क निकलेगा। बट क्या किया है इन्होंने, इसमें 6 लोग और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे, 30 तो पहले से हमारे पास और 6 और आ गए, यानी कि 36, 18 दूनी 36, 2 से 15, यानी कि ये हमारे 15 दिनों में इस काम को कर लेंगे। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। चूंकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझे पता था, इस वजह से मैंने इसे आसानी से कर पाया, ठीक है। अदरवाइज बच्चे क्या करते, 6 करते या फिर 30 में से 6 जोड़ते, उनके दिमाग में ये प्रश्न समझ में ही नहीं आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए मैंने करा दिया, ठीक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। ए बी और सी का औसत वजन 45 है, ठीक है। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हमारा कितना है 45। तो औसत के मीन्स क्या होता है,
औसत के मीन्स क्या होता है, हमारा बट्टा में 3 आ जाएगा, और ये जब बट्टा में 3 है इधर, तो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, ये टोटल हमारा 135 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 है, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 का वजन जो है हमारा 40 है, यानी कि 80 kg हो गया। ये हमारा इधर आएगा, तो बराबर के इधर आएगा जब 2, तो हमारा इंटू होगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, बी और सी का, यानी कि बी प्लस सी का बाई 2 का वजन कितना है हमारा 43, ये इधर जाएगा 36 हो जाएगा। ये दोनों मिला के हमारा कितना हो रहा है, 6 8 8 16। ठीक है, यानी कि 166 kg। ठीक है, और इन्होंने कितना पूछा है सिर्फ बी का वजन, तो अब हम इसे ऐड करते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, और बी प्लस सी। ठीक, तो ए प्लस बी और क्या है प्लस में बी प्लस सी इक्वल टू कितना है हमारा 166। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा 2b हो जा रहा है। ठीक है, a प्लस 2b, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 166। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 135 है। इसे हम माइनस करेंगे, a से a चला गया, c से c चला गया, 2b से b जाएगा, तो हमारा एक भी बचेगा, और ये हमारा 6 में से 5 गया 1, 6 में 3 गया 3। b की एग्जैक्ट वैल्यू मेरी आएगी 31। b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई हमारी 31। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 कक्षा है हमारे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, तीनों का हमारा रेशियो क्या है 4 6 9, और बढ़ने के बाद हमारा कितना होता है। ठीक है, और चूंकि रेशियो में है तो इन्हें के या एक्स कुछ भी हम मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें होगी, है ना, 4x 6x और फिर 9x। ठीक, बढ़ने के बाद क्या होता है हमारा 7x 9x और ये हमारा 12x। ठीक है, हर एक में हमारी वृद्धि कितनी हो रही है, 4 से 3x की वृद्धि हुई है ना, इसमें भी 3x की वृद्धि हुई है, इसमें भी हमारी 3x की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इन्होंने कितना बताया है, 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, जबकि हम जब रेशियो में देख रहे हैं तो ये हमारी 3x की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है 12। ठीक है, तो 3x की वैल्यू हमारी 12 है, यानी कि x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 4। तो सबसे पहले तो हम लोग, इन्होंने क्या बोला, उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यानी कि इससे 7x होने से पहले कितना था 4x, तो 4x 6x और 9x, 4 6 10 और 9 19। ठीक है, तो 19x हमारा जो पिछला वृद्धि से पहले का जो वैल्यू है हमारा कितना है 19x है, तो 19x की वैल्यू क्या है 4, तो 19 इंटू 4 यानी कि 76 विद्यार्थी। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा 76 एग्जैक्ट हमारा आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं प्रश्न को। इन्होंने क्या कहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 14 दे रखी है। ठीक है, और a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 6 के, 7 के, 8 के। ठीक है, तो 7 6 13 और 8 21 के। ठीक है, अब ये हमारी सब में दो दो है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21 के। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 14, 21 के। ठीक है, तो ये 28 और ये 21 नीचे आएगा। ये हमारा के की वैल्यू 7 4 28 7 के की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 4/3। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है? सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इसी तरीके से तो निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 6 के। तो के की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 के है। ठीक है, के की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 इंटू 4/3, 2 2 6, 14 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 6। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। सी की वैल्यू हमारी 6 हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए चलते हैं प्रश्न पर। एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक वस्तु है, पहले 11% हानि, यानी कि -11%। मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपके पास समय बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम टाइमिंग में ही आपको सॉल्व करना है, ना कि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस करना है। अगर हम बहुत ही लंबे चौड़े प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा समय बहुत ज्यादा उसमें लगेगा और बहुत ज्यादा समय बना के हमें कोई बेनिफिट नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें समय सबसे ज्यादा कीमती, उसमें समय है, ना कि सॉल्व कर पाना। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जो भी प्रश्न दिए जाते हैं एक मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो कि लगभग 90% बच्चा उसे कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि समय को सबसे मेन ये किया जाता है। अगर आपने समय को सही से नहीं उसमें यूज किया, ठीक है, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समय को ध्यान में रखकर, ठीक है, स्पीड पे अपना काम करो। ठीक है, जितना हो सके आप कैलकुलेशंस को अपनी मजबूत करो। ठीक है, स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हानि हमारा 11%, लाभ हमारा 7%, ये हमारा प्लस में। इन दोनों के बीच अगर -11 और +7 के बीच में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो कितने का डिफरेंस होगा? 18 का, 18% का। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू 720 दे रखी है, ठीक है, 720 अधिक, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 18% की वैल्यू ही हमारी 720 दे रखी है। ठीक है, इसे अगर हम ये करते हैं 18 चौक, ठीक है, इससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा 18%, तो 18% को हम कैसे लिखेंगे? 18/100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 720। ठीक है, 18 से काटेंगे 40 बार में कटेगा, और 40 × 100 अगर करेंगे तो ये हमारा 4000। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 4000 रुपये। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
देखो, आइए चलते हैं प्रश्न पर। 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 12% लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 264 रुपए की वस्तु है और 264 पे जब वो उस वस्तु को बेचा तो 4% की हानि हुई, यानी कि ये 96% की वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी है? 96% वैल्यू है ये। ठीक है, अब उसे क्या चाहिए? 112% चाहिए। 12% का लाभ यानी कि 100 तो जो अपने आप में होता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है और 12% उस पर लाभ चाहिए, उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो वो हमारी 112 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? 12, 24, 4, 24, इक्का 24, 11। ठीक है, 4 से काटते हैं इसे, 4 दूनी 8, 3 32, 28 गुने 11, तो 28 गुने 11 कितना होता है? और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि 11 से मल्टीप्लाई का नियम है, क्या है कि जैसे कि ये जो आपकी जैसे कि 28 है, तो 28 इंटू अगर 11 करना है, ठीक है, तो इतना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो सब नहीं करना है। ठीक है, आखिरी की संख्या लिखो आप, फिर क्या है, इन दोनों को ऐड करो, 8 2 10, हाथ में बचा एक, एक हमारा चला जाएगा 2 में, तो 1 और 2 3, सीधा एक लाइन में आंसर। और ये आप मल्टीप्लाई भी इसे करो, 28 का 28 होगा, फिर ये 28 होगा, 8 8 2 10, 2 1 3, 308। ठीक है, तो ये जनरली जो कैलकुलेशंस के जो तरीके हैं, ठीक है, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, ठीक है, आपके मल्टीप्लाई करने के, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको आनी चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को मैं ध्यान में रखकर बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, यूनिट डिजिट हम लोग कैसे ये करते हैं, ठीक है, और यूनिट डिजिट के जो मेथड है कि किसी भी ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं किसी भी आंसर को, ठीक है, और आपके कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे करें, ठीक है, हमें कितने तक के टेबल याद होने चाहिए, कितने तक के परसेंटेज चार्ट याद होने चाहिए, फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, तो इन सभी बातों को मैं ध्यान में रखकर एक वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जाकर उसे देखें, ठीक है, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और आप लोग एक काम जरूर करें
कि अपने बेसिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें। ठीक है, बेसिक्स में क्या है कि आप लोग सबसे पहले तो अपने कैलकुलेशन स्पीड पे काम करें। अगर जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में सही टाइम से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।